नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम पंचायत पुनरीक्षण में कार्य कर रहे बीएलओ के कार्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और बीएलओ को घर घर सर्वे करके सभी पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करने हैं और जो अपात्र हैं उनके नाम मतदाता सूची से हटाने हैं या फिर जिनके नाम में किसी प्रकार की त्रुटियाँ हैं उन्हें सुधार करना है संशोधन के माध्यम से। तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है किसी पुनरीक्षण में है वो मतदाताओं का नाम दर्ज करना। मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए मतदाताओं को अस्थायी रूप का वहाँ पर निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर सकते हैं। इस बार जो पुनरीक्षण में कट ऑफ है वो 1/1/2025 के आधार पर जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उनका नाम आप ID प्रूफ देखकर अपने गणना कार्ड में दर्ज कर सकते हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए कई चीज़ें हैं जो बीएलओ कंफ्यूज हैं। सबसे पहले तो ये है कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो कंटिन्यू अपने घर पर निवास नहीं करते, अस्थायी रूप से कहीं थोड़े मोड़े समय के लिए चले जाते हैं। तो बीएलओज का एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या उनका नाम दर्ज किया जाए या नहीं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतया अपने घर पे आता जाता रहता है लेकिन कुछ समय के लिए अपने रोजी रोटी के लिए कहीं अन्य जगहों पर चला जाता है तो उसका नाम मतदाता सूची में रहेगा, उसका नाम नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो परमानेंट कहीं और शिफ्ट हो गया है उसका नाम मतदाता सूची से विलोपन किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। मतदाताओं के संबंध में रात्रि निवास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वो रात्रि निवास जहाँ पर करता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया जा सकता है। 4-6 महीने के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो उसके आधार पे आप उनको अपात्र या शिफ्टिंग में दिखाकर उनका नाम नहीं काट सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि बीएलओ को जो गणना कार्ड भरना है उसमें आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि किस प्रकार से भरें। तो बीएलओ सबसे पहले जो गणना कार्ड आप भरेंगे उसमें सिर्फ आपको जो नाम आप बढ़ा रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, जो नाम आप हटा रहे हैं, विलोपित कर रहे हैं या फिर जिस नाम में आप संशोधन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का विवरण भरना है और आगे के कॉलम में आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें परिवर्तन, विलोपन, अपमार्जन उसको अंकित कर देना है। आयु के संबंध में उससे रिलेटेड जो भी साक्ष्य वो देते हैं, से कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर, कोई भी प्रूफ जिसको आप देखकर उससे उनकी उम्र या उनकी करेंट स्थिति को वेरीफाई कर सकें, उसको देखकर आप उसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से गणना कार्ड में आप उनके साक्ष्य को देखकर जो विवरण होगा उसको दर्ज करेंगे। अगर कोई व्यक्ति नया मकान बनके, चूँकि इसका पुनरीक्षण 5 वर्षों के बाद होता है और वहाँ पे बस गया है, वहाँ पे उसने अपनी सारी IDs वगैरह बनवा ली हैं, तो आप उसको जिस मकान के बगल में बसा है आप उसको उस मकान के आगे का या खा लगा के इस प्रकार से उसके एक नया मकान संख्या बनाएंगे और उसको उसमें दर्शा देंगे और उसका नाम दर्ज कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो नए मकान होते हैं उनका विवरण दर्ज किया जाता है। अगर आपको लगता है, दूसरी बड़ी चीज़ है कि कोई व्यक्ति अपने घर पर ताला लगाकर काफ़ी दिन से चला गया है, तो आप को पता करना है कि क्या वो परमानेंटली चला गया है या फिर आता जाता रहता है। अगर उसमें आपको जानकारी लेनी है तो आप अगल बगल से भी जानकारी ले सकते हैं और उसका नाम दर्ज कर सकते हैं। किसी भी नाम पर अगर किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज कराई जाती है कि इनका नाम गलत है, गलत तरीके से दर्ज है या फिर किसी का नाम कोई भी दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है तो उसमें सावधानी बरतनी है और दोनों पक्षों को विश्वास में लेना है और सभी से राय लेकर जो उचित हो अपने सुपरवाइजर या अन्य लोगों से तभी कार्रवाई करें, नहीं तो पंचायत चुनाव में विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई व्यक्ति अगर मेहमान है, वो कभी कभार आता जाता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो तो उसका नाम शामिल कर लिया जाएगा। इसके बारे में पहले बताया कि अगर कोई आता जाता रहता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा। निर्वाचक गणना कार्ड पर गृह स्वामी या उसकी अनुपस्थिति में किसी एक उपलब्ध वयस्क के स्पष्ट नाम सहित हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा पहली एवं तीसरी प्रति प्राप्त कर लिया जाए। तो जब आप गणना कार्ड भरने जा रहे हैं तो उस व्यक्ति
उस परिवार का कोई उसका मुखिया हो या फिर उसका वयस्क कोई सदस्य हो, तो उससे आप उससे हस्ताक्षर करवा सकते हैं, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो विवरण भरा सही है। उसमें कहीं एक जगह पर बैठ कर सारी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, आप गए थे, और ये आपके काम को और ऑथेंटिक बनाएगा। तो बीएलओ के लिए कुछ और चीज़ें हैं जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। बीएलओ को जो कार्य कर रहे हैं उसमें बेहद सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट की जो शुद्धता है वो पूरी तरीके से बीएलओ के कार्यों पर ही निर्भर करती है। अगर बीएलओ ने ज़रा से भी उसमें कोई ढिलाई की तो उसमें काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां रह जाती हैं। निर्वाचक के नाम बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा जाए, क्योंकि उसी को देखकर ऑनलाइन फीडिंग होती है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या फिर स्पष्ट नहीं लिखा रहेगा तो मतदाता सूची में उनके नाम गलत होकर अंकित आएंगे। 1 जनवरी के आधार पर उनकी 18 वर्ष ली जाती, तो मैंने बता दिया। अभी 25 में पुनरीक्षण हो रहा है, तो 1 जनवरी 2025 के आधार पर जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु पूरी की है उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई, मान लीजिए अभी सितंबर में अभियान चल रहा है, अक्टूबर में चल रहा है ये, तो आप वहाँ से उसकी कट ऑफ डेट जोड़ लेंगे कि ये तो अगस्त में या सितंबर में 18 वर्ष का हो जा रहा है। आपको देखना कि 1/1/2025 के आधार पर कौन लोग 18 वर्ष के हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके बाद 29 सितंबर तक ये पुनरीक्षण चलना है। 29 सितंबर के बाद जब ये पुनरीक्षण खत्म हो जाएगा तो एक ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा जो सभी को दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति या किसी को लगता है कि उसका या उसके परिवार का नाम छूट गया है, तो उसको दावा आपत्ति का पेश करने का समय मिलता है। वो अपने दावे या आपत्तियां जो प्रस्तुत करेंगे उसकी जांच के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिया जाएगा, या फिर जो अपात्र हैं उनका नाम हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो बीएलओ को जाननी चाहिए, और बीएलओ को अपना काम 29 सितंबर से पहले पूरा करना है, तो जितना भी हो जल्दी हो जाए। अगर आप ऐप के माध्यम से फीडिंग करते हैं तो इस बार कुछ प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था की गई है बीएलओ के लिए। शायद सबको तो नहीं, लेकिन जो किसी तहसील या जनपद में जो सबसे बढ़िया काम करेंगे, टॉप 5 या 10 लोगों को देने की व्यवस्था। तो जितने बीएलओ हैं वो जो सर्वे का कार्य कर रहे हैं, गणना कार्ड भी भर रहे हैं, उसे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और उससे कोई त्रुटि की भी संभावना नहीं रहेगी। जो बीएलओ भरेंगे वो जानते हैं, वो सही भरेंगे, अपनी हैंड राइटिंग को भी वो भली भांति पहचानते हैं। तो ऐसे इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई गलतियां हो। तो बीएलओ अगर स्वयं से ऑनलाइन करवाएं तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं से ऑनलाइन करने में काम भी बढ़ेगा, और ऐप जो है वो भी प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो ऐप पे सही फीडिंग के लिए आप सुबह में करें, जिस समय कम ट्रैफिक हो, उस पर कम लोगों लॉगिन किए हों, तो उस समय शायद हो जाए बढ़िया। अगर नहीं है तो आप अपने जो ऑफिस है वहाँ पे जमा कर सकते हैं, जहाँ बताया जाएगा आपको। उसके बाद उसकी फीडिंग हो जाएगी और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।